सो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ लिया है अबाउट कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, राइट। अब कैसे वो इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं, रे डायग्राम एंड एवरीथिंग, ऑल अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, खत्म कर लिया, राइट। बट एक और चीज़ है जो एग्जाम में कभी कभी वन मार्कर पूछ लेते हैं, वो है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे इन लोगों को हम डिस्टिंग्विश करें, राइट। सो पहला यहाँ पर टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द, वी कैन से द टू मिरर्स, जो हमने पढ़ा दो टू स्फेरिकल मिरर्स, इज डिफरेंस बिटवीन द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। सो अब कैसे उनके बीच में डिफरेंस पता करें, राइट, या कैसे अगर हमें पूछा जाए तो हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करें। बहुत ही सिंपल सी बात है, कैसे डिफरेंशिएट करना है देख लेते हैं। हम ना दो टेबल, हम ना एक टेबल बनाएंगे, उसमें दो कॉलम्स रखेंगे, एक तरफ लिखेंगे कनकेव मिरर और दूसरी तरफ लिखेंगे कन्वेक्स मिरर, राइट। तो ये करना है हमें यहाँ पर, और उसके बाद क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट देखते चलते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर में क्या है, इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ द, या आउटर सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ द हॉलो स्फेयर। हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर का जो हॉलो स्फेयर है उसका आउटर सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, वो पॉलिश करते हैं, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो इनर पार्ट से होता है। बट जो कन्वेक्स मिरर है वहां पर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस। यहां पर क्या होता है, इनर सरफेस को सिल्वर किया जाता है, और बेसिकली आउटर पार्ट जो बल्ज आउट पार्ट होता है वहां से हम लोग रिफ्लेक्शन कराते हैं। पहला डिफरेंस, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हम लोग को पता है, और काइंड ऑफ ये डेफिनेशन भी है ना। अच्छा, नाइस। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें, वो बोलता है इट कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली कनकेव मिरर जो है वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब उससे रिफ्लेक्शन होती है। बट कन्वेक्स मिरर क्या करता है, आप जैसे आप लोगों को पता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इट डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। वो डाइवर्ज कर देता है रे ऑफ लाइट को। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बोलता है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय इट इज रियल एज वेल एज वर्चुअल। यस, कनकेव मिरर में हमने 6 टाइप ऑफ रे डायग्राम्स पढ़े हैं, और उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया है कि वो एक केस में वर्चुअल बनाता है बट रियल भी बनाता है, और साथ साथ हमने ये भी तो पढ़ा है कि वो लार्ज, सेम साइज और स्मॉलर इमेजेस भी बनाता है। बट कन्वेक्स मिरर में ना ऐसा कुछ केस नहीं है। मैंने जैसे बताया ना, ये एक आलसी मिरर है, कह सकते हो आप थोड़ा सा, कि ये टाइप ऑफ इमेजेस बहुत ज़्यादा नहीं बनाता। अगर आप देखोगे, ये हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, और वो भी इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, वो भी इरेक्ट, एंड हमेशा स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना है, राइट। चलो, ये हो गया हमारा। नाउ द पॉइंट इज, अब यहां पर एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट है द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ये आता है एग्जाम में, ये यूजली आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में आ जाता है 1 मार्कर, या फिर आपके 1 मार्कर एमसीक्यूज में भी, एमसीक्यूज तो नहीं, 1 मार्कर आ जाता है यूजली आपके बोर्ड में, राइट। यहाँ पर बोला है कि हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करें या डिस्टिंक्शन फाइंड करें बिटवीन प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। जल्दी से देख लेते हैं, बहुत आसान सा है। अगर आप लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी या ऑब्जर्व किया होगा, लैब में देखा होगा, तो आप बहुत आराम से बता पाओगे कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करें। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, केस 1 है, यहाँ पर इस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन बोल लो या केस के फॉर्म में हमें इसको समझा है। बोला है इफ द इमेज इज अपराइट, अगर इमेज अपराइट है मतलब सीधी खड़ी है, ऑफ अ सेम साइज भी है, एंड डज नॉट चेंज इन द साइज बाय मूविंग, डज नॉट चेंज इन द साइज by moving the mirror towards or away from the object, then which type of mirror it is। अगर सेम साइज का इरेक्ट इमेज बन रहा है, राइट, और मिरर को आप चाहे कितना अभी आगे पीछे कर लो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, तो कौन से टाइप का मिरर है ये, जल्दी से बताओ, जल्दी सोच के बताओ कौन से टाइप ऑफ मिरर है ये। यस, इट इज प्लेन मिरर। अब यहां पर आप ऑब्जर्व भी करोगे, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बन रही है प्लेन मिरर पे, राइट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर लो या फिर मिरर को आगे पीछे कर लो, लेकिन आप देखोगे इमेज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, उसका साइज सही है, वो अपराइट है, राइट, और वर्चुअल तो है ही, तो इसलिए द मिरर इज अ प्लेन मिरर, राइट, द मिरर इज अ प्लेन मिरर। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड। नाउ एक और टाइप का एक और केस देख लेते हैं। हमने प्लेन मिरर का केस देख लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और केस। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन क्या है या केस क्या है, बोला इफ द इमेज इज अपराइट एंड मैग्नीफाइड। जैसे ही वर्ड मैग्नीफाइड सुन लिया आपने, आपको पता है ना प्लेन मिरर ये काम करता है ना कन्वेक्स मिरर ये काम करता है, एक ही मिरर ये काम करता है, वो है कनकेव मिरर। आपको आंसर तो पता चल गया है, बट फिर भी समझ लेते हैं इसको। बोला गया है इफ द इमेज इज अपराइट एंड मैग्नीफाइड एंड इंक्रीज इन साइज बाय मूविंग द मिरर अवे। जैसे आप मिरर को अवे लेके जाते हो
फ्रॉम द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को अवे लेके जाते हो फ्रॉम द मिरर, तो साइज में इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज होता है, राइट। देन विच टाइप ऑफ मिरर इट इज, आप तो बहुत आसानी से बता दोगे आप कौन सा मिरर है। ये देख रहे हो, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज, तो ये क्या है, कनकेव मिरर, क्योंकि ये एनलार्ज इमेज बनाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, स्मॉलर भी बनाता है, सेम साइज बनाता है, बट एनलार्ज इमेजेस बनाता है जब स्पेशली आप ऑब्जेक्ट को और मिरर को एक दूसरे से दूर ले जाओ, राइट। सो दिस इज कनकेव मिरर, दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट। चलो एक थर्ड केस कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में, वो केस है। अब वो केस में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है इफ द इमेज इज अपराइट एंड डिमिनिश्ड एंड डिक्रीज इन साइज ऑन मूविंग द मिरर अवे। तो इमेज जो है अपराइट है, डिमिनिश्ड है। अपराइट सेम साइज में तो प्लेन मिरर हो गया, अपराइट डिमिनिश्ड सुनते ही आपने कह दिया भाई कि ये कन्वेक्स होगा, क्योंकि कनकेव जो था जब वो अपराइट बनाता है उस केस में वो एनलार्ज इमेज बनाता है, यहाँ पर एनलार्ज नहीं हो रही है, अपराइट डिमिनिश बन रही है। देन विच टाइप ऑफ मिरर इट इज, अब आप लोग को बहुत आसानी से पता चल चुका होगा, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि इट्स अ मिरर विच इज कन्वेक्स मिरर। अब आप देख रहे हो इसने पूरे एरिया की इमेज को, इवन ये जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है उसको भी इसने कवर कर रखा है, इस शेड को भी कवर कर रखा है। दैट मीन्स इसने इतने सारे एरिया को एक पर्टिकुलर छोटे से स्पेस में उसकी इमेज को रिप्रेजेंट कर दिया। दैट मीन्स बिगर साइज कि ऑब्जेक्ट का स्मॉलर साइज इमेज बनाया है उसने, है ना। तो ये है कन्वेक्स मिरर, यही प्रॉपर्टी होती है कन्वेक्स मिरर की। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट स्टूडेंट्स, हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है, उसका नाम है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखो फिजिक्स में ना बहुत कुछ डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर, चीजें कहां से आ रही है कहां को जा रही है, राइट, वो हमें पता होना चाहिए। अब वो देखो डायरेक्शन देखने का ना सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, राइट। किसी के लिए देखो, जो आपने अगर एक मूवी देखी होगी, उस मूवी में कहता है कि जब तुम लेफ्ट में जाओ तो पूछता है आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, ऐसा ही कुछ है। तो हमें यही वाली कंफ्यूजन दूर करनी थी कि यार लेफ्ट राइट अप डाउन सबके लिए बराबर हो जाए, इसलिए ना एक मेथड निकाला गया। आपने मैथ्स में बहुत पढ़ा होगा, हम उसी मेथड से यहाँ पर समझेंगे भी, उसको बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। और ये भाई साहब जो हैं, ये साइंटिस्ट जी जो हैं, सर डेस्कार्ट्स, सर रेनी डेस्कार्ट्स बेसिकली इनका नाम था पूरा। तो इन्होंने इसके बाद, ये बेसिकली ग्रेट मैथमेटिशियन है, इन्होंने ही निकाल के दिया था साइन, बेसिकली कार्टेशियन प्लेन, बेसिकली जो आपने मैथ्स में पढ़ रहे हो उसके बारे में डिस्कशन आप लोगों ने मैथ्स में की होगी, समझा होगा, वैसा वैसा कुछ है, उन्होंने उसके बारे में दे दिया था आइडिया। उसी चीज को हम लोग अब लाइट चैप्टर में यूज करने वाले हैं। अच्छा देखो, एक ग्राफ सा बन गया आपके सामने, उस ग्राफ में आप देखोगे एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इनको हम लोग क्या बोलते थे बच्चे, क्या बोलते थे, एक्सिस बोलते थे, राइट। एक था एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल वाला था और एक वर्टिकल वाला था जो ओ वाई एक्सिस था, राइट। नाउ द पॉइंट इज, अगर हम यहाँ ग्राफ हटा दें तो हमारे पास ऐसे कुछ प्लेन आ गया बेसिकली, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, राइट। आपको पता है कि जो राइट हैंड साइड ऑफ द कार्टेशियन प्लेन है, आपके राइट हैंड साइड, आपका राइट हैंड साइड जो कार्टेशियन प्लेन है वो पॉजिटिव लिया जाता था, वहां पर जितने भी डिस्टेंसेस या कोऑर्डिनेट्स थे वो पॉजिटिव लिए जाते थे, और जितना भी लेफ्ट हैंड साइड वाला था आपका, लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो सब नेगेटिव लिया जाता था, राइट। यही हमने समझा था मैथ्स में, है ना, अबाउट लेफ्ट एंड राइट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। अच्छा एक और चीज हमने पढ़ा था, जो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, नॉट प्रिंसिपल एक्सिस इन दिस केस राइट नाउ, बट अबव द एक्स एक्सिस जो भी हम डिस्टेंसेस या कोऑर्डिनेट लेते थे वो सारे पॉजिटिव लेते थे, राइट। ये भी याद है आप लोग को, आई होप सो याद हो, क्योंकि 10th में भी है आपके, 10th मैथ्स में भी है। एंड बिलो द एक्स एक्सिस जो है वो है, हम सब सारे कोऑर्डिनेट्स उसको हम नेगेटिव लेते थे। बस इसको ध्यान देखना, यही चीज को हम लोग यूज करेंगे टू गिव द साइन टू आर डिस्टेंसेस, राइट। कैसे डिस्टेंसेस सर, जो मैंने आपको बोला था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, वो भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, राइट। तो हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लें, राइट। और या फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, है ना। हमने अब तक इसको सिर्फ थ्योरी में पढ़ा है कि इसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा, डिमिनिश बनेगा, लार्ज बनेगा, फार अवे होगा, क्लियर नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा, बिहाइंड मिरर होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। तो हम ये डिस्टेंसेस कैसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में ला सकें, कैसे हम उनको नंबर के फॉर्म में ला सकें, राइट। सो वो हम तरीका समझने वाले हैं, और उसके लिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि प्लस कहाँ लगाना है, माइनस कहाँ लगाना है, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, इसी कार्टेशियन प्लेन पे हमने ना एक क्या कर दिया, एक मिरर बना दिया। ये कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है। और आप देखोगे कनकेव मिरर का जो पोल है वो उसके ओरिजिन, कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन के साथ मीट कर रहा है यहाँ पर। दिस इज बिहाइंड द मिरर,
अब देखो आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है F2 लिखा हुआ है और 2F2 लिखा हुआ है। अभी समझ लेते हैं क्या है। और एक है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ पर 2F1 F1 लिखा हुआ है, वो भी समझ लेंगे। सो बेसिकली हमारे पास अगर आप देखोगे बिहाइंड द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, ऐसा केस भी आ गया है। अच्छा, वेरी नाइस। नाउ द पॉइंट इज, अगर आप समझो इस केस में, तो ये अगर मैं एक मिरर को कार्टेशियन प्लेन पे रख दूं, तो दैट मीन्स जो भी आपको डिस्टेंसेस बिहाइंड द मिरर है वो सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, और भी जो भी डिस्टेंसेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ध्यान देना, इन फ्रंट ऑफ द शाइनिंग पार्ट ऑफ द मिरर है, वो सारे नेगेटिव हैं, राइट। अब देखो जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस, अब यू नो दिस एक्सिस इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, सो जो भी आप हाइट साइजेस में मेजर करोगे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉजिटिव होंगे, और जो भी मेजर करोगे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो नेगेटिव होंगे। इतना सा पॉइंट है, राइट। अब देखो आपके पास ऑब्जेक्ट है, अब ये साइन कन्वेंशन या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को हम समझ लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, जो मैंने अभी समझाया उसको लिख लो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज सर, ये F1 F2 F1 F2 2F2 क्या है? सो बेसिकली ध्यान देना, ये आपके ऑप्टिकल सॉरी, ये आपका फोकस है, जो फ्रंट वाला फोकस है। अब देखो हमें नहीं पता ना यहाँ मिरर कौन सा पड़ने वाला है, राइट। यहाँ पर पड़ सकता है कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर भी, दैट मीन्स फोकस के बनने के चांसेस आगे भी हैं पीछे भी है। इसलिए इसको जनरल करने के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक यूनिवर्सल फॉर्म में समझने के लिए हमने उसको एक फोकस को F1 समझ लिया और उसका डबल 2F1, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर के केस में, राइट। और अगर पीछे की तरफ फोकस और वो बनेगा तो वही हम F2 और 2F2 ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसको देखो, ये है आपका F2 और ये है आपका 2F2, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है बट ये समझ लेना आप लोग, राइट। सो अब ये इसको जनरल करने के लिए बेसिकली आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है 2F, जो ये 2F2 है या 2F1 है, राइट। अब वो डिपेंड करता है मिरर है सामने या फिर लेंस है सामने, या फिर कन्वेक्स मिरर है सामने, कनकेव मिरर है। लेंसेज हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसलिए हम लेंसेज की डिस्कशन नहीं करने वाले, हम मिरर की बात करेंगे यहाँ पर। तो अब कौन सा मिरर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो ये हो गया, दैट्स नाइस, समझ गए हम लोग, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो एक तरफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऊपर की साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो उसकी इमेज है वो नीचे की साइड में बन रही है। तो यहाँ पर अगर नोटिस करो तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है हम क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। अगर इमेज बन रही है तो नीचे की तरफ बन रही है तो हम उसकी हाइट को क्या लेंगे, हम उसको लेंगे नेगेटिव, ठीक है। ध्यान देना कार्टेशियन प्लेन में जैसा जैसा चलता है वैसा वैसा साइन हम लेके चलेंगे, है ना। सो यहाँ पर वही बात लिखी सबसे पहले, द ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, द ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा हम लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अगर हम राइट भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट ये है कि हमको चीज़ें स्टैंडर्डाइज करनी है। और अगर हम कहीं भी कुछ भी रखते रहेंगे ना तो सामने वाले के लिए समझना गोना बी टफ। तो हम एक तरफ सब कुछ फिक्स कर लेते हैं ताकि चीज़ें ईजी हो जाए, हम सबको ईजिली समझा सके, हम सब ईजिली समझ सके। तो पॉइंट यहाँ पर यही है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, जो भी इमेज जहाँ ही बनेगी अकॉर्डिंगली वो देखा जाएगा, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट इज ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर या पोल। ध्यान देना, ऑप्टिकल सेंटर बोल लो या फिर पोल बोल लो, राइट। तो जो भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे वो ऑप्टिकल सेंटर दैट मीन्स पोल ऑफ द मिरर से ही मेजर किए जाएंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज है तो ये वाला पोल से लेकर इमेज तक के पैर तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है, राइट। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। थर्ड पॉइंट क्या है, द डिस्टेंसेस टू द राइट साइड ऑफ द ऑरिजिन इज गोना बी पॉजिटिव, जो हमने अभी समझा। जो भी राइट साइड ऑफ द ऑरिजिन है वो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, और जो भी लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन है, देखो अब ध्यान से देखो ये डिस्टेंस जो दिखाया जा रहा है वो सारे पॉजिटिव काउंट होंगे, और जितने भी लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन है वो सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव जो है नेगेटिव काउंट करे जाएंगे, उनको हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, राइट। ग्रेट, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंसेस मेजर किए जा रहे हैं परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस उनको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। एंड जो भी डिस्टेंसेस यहाँ बोला गया है, द डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर बट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। जैसे ये इमेज बन रही है हमारी, ठीक है। इसकी डिस्टेंस को अगर आपको लिखना है तो आप माइनस साइन के साथ लिखोगे, और अगर आप कैलकुलेट
साइन कन्वेंशन के प्रॉपर कंसिडरेशन के साथ सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर भी वैसा ही आएगा, राइट। वो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट हाइट यहाँ पॉजिटिव लेते हो, डिस्टेंस नेगेटिव लेते हो, फोकल लेंथ का भी डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लेते हो, तो जो इमेज डिस्टेंस आएगी फॉर एग्जांपल अगर नीचे बन रहा है तो माइनस साइन के साथ ही आएगी, ठीक है। जब आप हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे ये चीज़ को हम समझ लेंगे, ठीक है। तो ये 5th पॉइंट था हमारा, दैट्स ग्रेट। चलो आ जाते हैं हम लोग 6th पॉइंट पे, है ना। अच्छा ये देख लो, यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है, द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज नेगेटिव। द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर जो है वो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर नेगेटिव क्यों करेंगे? देखो ना, मेरा अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो भी डिस्टेंसेस हम लेफ्ट हैंड साइड में मेजर करते हैं वो नेगेटिव होना चाहिए। और आप देखो कनकेव मिरर का फोकस हमेशा 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 लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा अगर उसका शाइनी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो ये रहा, ठीक है। तो इसलिए जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है, इसलिए फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर जो है वो नेगेटिव होगा। बट ध्यान देना, जो फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का है वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। जो फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का है वो पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज वो वर्चुअली बनता है बिहाइंड द मिरर, दैट मीन्स राइट साइड में बनता है कार्टेशियन प्लेन में, है ना। तो इसलिए ये डिस्टेंस जो है पॉजिटिव साइन में लिया जाएगा, राइट। इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना। ओके, तो आपने समझ लिया वो सब, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन समझ लिया आप लोगों ने, राइट। अच्छा, इसका एक और रीज़न ध्यान देना, मैं बता देता हूँ जल्दी से आप लोगों को। बेसिकली हम लेफ्ट राइट के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव या अबव बिलो के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। बेसिक कहानी ये है कि लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है, अगर उस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है वो डिस्टेंस जो है पॉजिटिव लिया जाता है, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लिया जाता है वो नेगेटिव लिया जाता है। बट साइन कन्वेंशन में हमने यही कंसिडर कर लिया कि लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट जा रही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा नेगेटिव होगा और राइट हैंड साइड में जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा पॉजिटिव होगा। इसलिए हमने इसको कार्टेशियन साइन प्लेन के ऊपर समझ लिया, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट इज राइट का डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन के हिसाब से वो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बनाया गया है ना। चलो हम साइन कन्वेंशन पढ़ लिया, ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम न्यूमेरिकल वाली फील्ड में घुसने वाले हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड लिटिल बिट टफ, ट्रिकी कह सकते हो, बच्चों को लगता है, बट है बहुत, क्या बोलते हैं, अवेकनिंग काइंड ऑफ कंसेप्ट। इसमें ना आप लोग ज़्यादा, क्या बोलते हैं, आपका एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सब सॉल्व होता है, राइट। ये सब टेस्ट होता है, राइट। ये सब डेवलप भी होता है कि आप चीज़ों का ध्यान रखते हुए चीज़ें सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। कैलकुलेशन तो एक, मैथमेटिक्स तो एक सिंपल सी बात है इसमें, बट आप साइन कन्वेंशन को कंसिडर करते हुए उसको सही से अप्लाई कर रहे हो, फॉर्मूला सही से याद है कि नहीं, उसको सही से अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। और मैथ्स का एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, आई होप ये आता है आपको, 10th ग्रेड है, वो है एलसीएम निकालना। बिकॉज हम बार बार जब यहाँ पर फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करना, बेसिकली अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है तो बहुत ईजिली आप ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे। द ओनली थिंग आपको ध्यान देना है वो है साइंस का, साइन कन्वेंशन का, वो सही से आपने कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत 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 ईजी है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड अप्लाई इट, ठीक है। चलो मिरर फॉर्मूला क्या होता है एक बार देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हमें एक V दिया गया है, वाव, एक U दिया गया है, वाव, और एक F दिया गया है, वाव वाव वाव। पॉइंट इज V क्या है, U क्या है, F क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा भी कि V क्या है, V है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज जहाँ खड़ी है पोल से उसके बीच का डिस्टेंस। U क्या है, U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये इनके साइन, वी कैन से सिंबल्स हैं यहाँ पर, है ना। एंड F क्या है, F तो हमें बचपन से पता है, बचपन इन द सेंस अभी हमने जो क्लास की फर्स्ट क्लास से पता है वो है फोकल लेंथ, राइट। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, V इज इमेज डिस्टेंस, इसको आप नोट भी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड F इज फोकल लेंथ। तीन तरह के डिस्टेंसेस हैं और मिरर फॉर्मूला बेसिकली हमें इन तीनों के बीच का रिलेशन बताता है। मिरर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, मिरर फॉर्मूला हमें बताता है रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ध्यान देना, एक लेंस फॉर्मूला भी है, वो थोड़ा इससे थोड़ा डिफरेंट है, कहीं कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है। अभी हम मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, है ना।
सो ये रहा मिरर फॉर्मूला 1/v इज इक्वल 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. दिस इज व्हाट वी कॉल एज मिरर फॉर्मूला. यहाँ पर सारे सिंबल का मीनिंग भी लिख दिया है आपके लिए. नाउ द पॉइंट इज उसके अलावा भी एक चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन. इसको समटाइम्स ऑल्सो लिखा जाता है एज लीनियर मैग्निफिकेशन. सिंबल है m, वैसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई जगह पे कैपिटल M भी लिख देते हैं, बट रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल m, राइट. जहां पर भी आपको मौका मिले, अगर एग्जाम में लिखा हुआ है स्मॉल m से तो स्मॉल m, राइट. सो दिस इज मैग्निफिकेशन. नाउ द पॉइंट इज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है और डेफिनेशन क्या है. अभी जल्दी से देख लेते हैं पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहता है साइज ऑफ द इमेज. साइज ऑफ द इमेज को किससे रिप्रेजेंट किया है, h2 से, एंड डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट किया है, h1 से. सो बेसिकली मैग्निफिकेशन किस तरह डिफाइन होता है बच्चों. मैग्निफिकेशन बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन होता है. ये डिफाइन होता है, इट इज अ रेशियो टू द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज अ रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच कॉल इट एज मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर. ठीक है, मतलब ये ऐसा रिलेशन बताता है साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट में, कि हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में इमेज मैग्नीफाई हो रही है, कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, कितने टाइम्स छोटी बन रही है, कितने टाइम बड़ी बन रही है, वो हमें मैग्निफिकेशन बताता है. ठीक है, मैग्निफिकेशन ये कंसेप्ट है, वो चीज़ हमें इसके बारे में बताता है, राइट. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. दोनों ही न्यूमेरिकल में आते हैं, कंबाइंड ही आते हैं. ये एक के साथ एक फ्री वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं कि ये जब हमसे इससे रिलेटेड कुछ पूछते हैं एग्जाम में, साथ में कहते हैं मैग्निफिकेशन बता दो, साथ में कहते हैं कुछ और ऐसा बता दो, हाइट बता दो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बता दो, हाइट ऑफ द इमेज बता दो, या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बता दो, साइज ऑफ द इमेज बता दो. ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा ये देखो मैग्निफिकेशन का जो रिलेशन है हाइट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज के साथ है, उसके अलावा मैग्निफिकेशन का रिलेशन जो है वो जो है इनके साथ भी होता है, राइट. किसके साथ होता है, वो होता है इमेज डिस्टेंस और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, राइट. सो बेसिकली मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v बाय u माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला रिलेशन ना, ये वाला रिलेशन ये हमें हेल्प करता है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं हमसे. ठीक है, सो ये है ऑल अबाउट द मिरर फॉर्मूला. नाउ अपकमिंग टॉपिक्स में हम अपकमिंग मॉड्यूल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट दी क्या, अबाउट इनकी एप्लीकेशन के बारे में, राइट. सो अच्छा, जल्दी से एक बार और देख लो मिरर फॉर्मूला को, जल्दी से एक बार और देख लो मिरर फॉर्मूला को, है ना. मैं एक बार आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ. ये सारी चीज़ें क्या हैं, मिरर फॉर्मूला के जो टर्म्स है जो हम उसमें यूज़ करते हैं. यहाँ पर v जो है इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, और f जो है फोकल लेंथ है, और ये है हमारा मिरर फॉर्मूला. ठीक है, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये था साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, h2 बाय h1, राइट. इस बात का ध्यान देना है आप लोगों को. नाउ द पॉइंट इज ये रहा, इसके साथ मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशन किसके साथ है, वो रिलेशन है, यहाँ पर ध्यान देना, इस चीज़ को एडिट करना है, इसमें इस बात का ध्यान देना है. मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है जिसमें उसका रिलेशन बताया जाता है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ. तो फॉर्मूला बेसिकली मैग्निफिकेशन का क्या है, h2 बाय h1 विच इज इक्वल टू माइनस v बाय u. ठीक है, सो ये है ऑल अबाउट द मिरर फॉर्मूला. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं अबाउट देयर एप्लीकेशन. दैट मीन्स अब हम लोग एक्चुअल में न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला. नाउ द पॉइंट इज, अब हमें पढ़ लिया है साइन कन्वेंशन, हमने पढ़ लिया मिरर फॉर्मूला, हमने पढ़ लिया मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला के बारे में. सर अब इसको अप्लाई कैसे करें, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज, राइट. अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. आई होप आप लोगों ने अपनी नोटबुक अपने पास रख ली है. ठीक है, नोटबुक जरूर रखना है, क्योंकि आपको नोट्स लेने हैं, साथ साथ में क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करोगे, खुद भी ट्राई करते रहोगे, क्योंकि मैं आपको पॉज दूंगा वहां पर, राइट. अब देखो, पहले ना हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए. एक चीज मैं बता देता हूँ बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, राइट. ये है कुछ, देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला में बोला हुआ है कि 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान देनी है. अगर ये आपको पता है तो कुछ चीज़ों में आपको साइन कन्वेंशन नहीं सोचना है.
ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी मिलेगा वो हमेशा नेगेटिव मिलेगा, ध्यान देना, क्योंकि वो हमेशा हमने माना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द शाइनी पार्ट ऑफ द मिरर खड़ा होगा। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ध्यान देना। फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज नेगेटिव रहेगा हमेशा, ध्यान देना। कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव है और ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट खड़ा है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो आपको जैसे ही उन्होंने फोकल लेंथ नेगेटिव बोला, आपको पता चल जाएगा कि कनकेव मिरर है। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट मिरर नहीं बताते हैं, आपको ऐसे फोकल लेंथ वाली हिंट दे देते हैं कि भाई इसका नेगेटिव फोकल लेंथ है, या इसका रियल फोकल लेंथ है, इसका वर्चुअल फोकल लेंथ है, ऐसे आपको समझना है, राइट। चलो, ये हमने समझ लिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सॉल्विंग। सबसे पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चलो रीड कर लेते हैं फटाफट, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोला हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जो है 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। बोला हुआ है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो, इमेज डिस्टेंस, राइट। अच्छा, जल्दी से हम ना, अगर पॉसिबल है तो हमेशा डायग्राम बना के चीज़ें करो, क्योंकि आपको डिस्टेंस ऑफ द क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, और फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो हम ना डायग्राम बनाएंगे। ये हमने बनाया डायग्राम जहाँ पर फोकल लेंथ एंड सेंटर कर्वेचर एंड पोल हमने मार्क कर दिया है, राइट। ऑब्जेक्ट हमने सी के बियॉन्ड खड़ा किया हुआ है। क्यों सर सी के बियॉन्ड, आपको कैसे पता? यहाँ तो 36 सेंटीमीटर लिखा है, बट ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड खड़ा है। बट एक बात ध्यान दो, आपने देखा है फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का डबल कितना होता है, 24 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सी का डिस्टेंस, दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। लेकिन ऑब्जेक्ट उससे भी दूर खड़ा हुआ है, 36 सेंटीमीटर दूर पे खड़ा है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ पर बियॉन्ड सी लिया है, ठीक है। और आपको ये केस देखते याद आ गया होगा कि इस केस में इमेज कहाँ बनती है, राइट। इस केस में आपको पता है इमेज कहाँ बनती है ना, इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ। तो आपको पता है इमेज की लोकेशन क्या है, बट आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली किस डिस्टेंस पे इमेज बन रही है, वही हमें सॉल्व करना है, राइट। तो यही हमें फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस क्या है, राइट। तो यहाँ पर देख लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू से रिप्रेजेंट होता है हमेशा ऐसे ही लिखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू से रिप्रेजेंट होता है कितना दिया हुआ है सर, 36 सेंटीमीटर। बट आपने माइनस में क्यों लिखा है सर? क्योंकि भाई हमने अभी समझा है ना, ऑल द डिस्टेंसेस दैट वी मेजर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल इज गोना बी नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता है, हमने अभी समझा था उसको, राइट। फोकल लेंथ, अब जल्दी से आप लोग मुझे पॉज करके बताओ फोकल लेंथ क्या यहाँ पर होगा। 12 तो दिया हुआ है, दैट्स ग्रेट, बट -12 होगा या +12 होगा? सोचो 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 सोचो, -12 होगा, क्योंकि ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में बनता है अगेन, तो ये भी माइनस में होगा, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, अब ध्यान दो, हमें कुछ हार्ड एंड फास्ट, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं करना है, हमारे पास इमेज डिस्टेंस है। अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे स्टूडेंट्स, बच्चों। अब देखना बहुत कितने प्यार से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हम इसको बहुत ही प्यार से सॉल्व करने वाले हैं। हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, वो है मिरर फॉर्मूला। ध्यान देना, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू, साथ साथ सॉल्व करते रहो, 1/f। देखो मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब देखो यहाँ पर, अब हमें क्या क्या गिवन है, हमें बस वही चीज़ें इसमें डालनी है जो जो गिवन है। हमें क्या क्या गिवन है, हमें u गिवन है, कितना है, -36। चलो हम v तो हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे के ऐसे लिखेंगे, 1/v, यहाँ पर प्लस 1/u, ध्यान देना माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, 1/-36, राइट, इज इक्वल टू, अब 1/f भी गिवन है, f कितना है, -12, तो वो भी ब्रैकेट में लिख लो, -12, 1/-12। अच्छा ध्यान दो, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों जब प्लस माइनस मिलते हैं तो क्या बनता है, प्लस माइनस मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वो माइनस बनता है। तो हमारे पास क्या आया है, 1/v माइनस 1/36 इज इक्वल टू -1/12 इज इक्वल टू -1/12, ठीक है, इतना ही सिंपल है।
ठीक है, माइनस साइन नीचे से ऊपर कैसे आया सर? सिंपल यार, कि ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन का साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो हमारे पास ये आ गया, हमें सॉल्व करना है। ध्यान दो, ये -1/36 है, जब वो उधर जाएगा तो ये +1/36 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ बचेगा 1/v इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/36, जो कि यहाँ के प्लस का हो गया है, और ये -1/12 ऑलरेडी था। अब आपको एलसीएम लेने आता है, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 36। 12 और 36 का एलसीएम क्या आएगा? 36। ठीक है, आप ध्यान देना, आपको क्या करना है, 36 को 36 से डिवाइड करो तो ऊपर 1 आएगा, और 36 को 12 से डिवाइड करो और साथ में माइनस साइन, देखो ये माइनस साइन, तो आएगा 3। तो अगर आप नोटिस करो वहाँ से यहाँ पर अगर हम आए तो 1/v जो आ रहा है वो बेसिकली +1 - 3, तो कितना हुआ? 1 - 3 कितना होता है? -2 बाय कितना? 36। ठीक है, अगर आप ये कैंसिल करो तो आपके पास आएगा -1/18। ठीक है, अब बस स्टूडेंट्स यहाँ पर कूद के आंसर कर देते हैं कि सर आंसर तो आ गया -1/18, v की वैल्यू -1/18 नहीं, ये 1/v की वैल्यू है। v की वैल्यू क्या आई है? वो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर रेसिप्रोकेट बोथ साइड, या टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो दोनों चीजें उल्टी हो जाएंगी और हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, इसका ध्यान देना है। ठीक है, आपको -1/18 नहीं लिखना है, आपको लिखना है रेसिप्रोकल बोथ साइड, देन उल्टा कर दो, उसके बाद v की वैल्यू आपके पास जो भी आएगी। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, ध्यान देना। ठीक है, तो आपके पास आया -18 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है वो -18 सेंटीमीटर है। माइनस क्यों है सर? देखो इससे हमें एक और आइडिया लग गया, माइनस में आया ना आंसर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, जो कि हमें डायग्राम में दिख भी रहा है। कितनी बनी है? वो बनी है 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर आप नोटिस करोगे तो 12 से ज्यादा है बट 24 से कम है, राइट? दैट मीन्स क्या हुआ? अब इमेज कहाँ बनी? बिटवीन सी एंड एफ। इस तरीके से हम प्रूव कर पाते हैं। और नेचर ऑफ द इमेज तो साफ दिख रहा है, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, राइट? साइज आपको पता ही है क्या बन रहा है? बिगर देन दी ऑब्जेक्ट बन रहा है, राइट? क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ आगे क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट मिरर फॉर्मूला। अब मैं अब लिख के सॉल्व नहीं करने वाला हूं ये क्वेश्चन, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग के सामने डिस्प्ले करने वाला हूं। तो आप लोग को पॉज करना है वीडियो और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ध्यान देना, आराम से सॉल्व हो जाएगा, बाकी तो सब कुछ मैं मैथमेटिक्स के भरोसे छोड़ देता हूं। सो क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अच्छा, फोकल लेंथ दिया है कनकेव मिरर का और ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया जाएगा ये बोला हुआ है। कौन से डिस्टेंस में प्लेस किया जाएगा? सो दैट द इमेज फॉर्म 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो हमें इमेज डिस्टेंस भी दे दिया, अगर आप नोटिस करो कि इमेज जो है 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगा। सोचो कौन सा केस है ये, राइट? आपको पहले पॉज करना है, आराम से सारी चीज़ें लिखो क्या क्या गिवन है, उसके फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला में वो सारी गिवन वैल्यूज पुट करो, मैथमेटिक्स अप्लाई करो, सॉल्व करो एंड फाइंड दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है, आगे कुछ नहीं, साइज वाइज कुछ नहीं फाइंड करने को बोला हुआ है। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि डायग्राम बना लें, है ना? डायग्राम में हमें बनाया हुआ दिख रहा है, एक कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है जो गिवन है। ठीक है, हमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है बिहाइंड द मिरर, हमने वो भी बना लिया। ध्यान देना, बिहाइंड द मिरर कनकेव के केस में इमेज बनेगा तो हमेशा इरेक्ट बनेगा, हमेशा अपराइट बनेगा, इन्वर्टेड नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही केस हमने जो पढ़ा हुआ है वही है ये। ठीक है, कितने डिस्टेंस दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया है। ऑब्जेक्ट, अब ये कब का केस है? हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट है हमारा पोल और फोकस के बीच में, तभी ये वर्चुअल इमेज बनती है, तभी बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। तो हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें नहीं पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें नहीं पता है, बट ये पता है कि कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, बना दिया हमने सारा डायग्राम। डायग्राम के बाद हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें बस लिखना होता है गिवन क्या क्या है। फोकल लेंथ कितना है? -10। सर -10 क्यों? अगेन कनकेव मिरर है
तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बनता है पोल, ठीक है। ग्रेट। इमेज डिस्टेंस सर, इमेज डिस्टेंस सोचो क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि गिवन तो है 20 सेंटीमीटर, बट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा सर, क्योंकि यार राइट हैंड साइड में बन रही है ना थ्रू द पोल, तो पॉजिटिव होगा इसलिए, और क्या। ठीक है, चलो अब फाइंड क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है मिरर फॉर्मूला, विच इज 1/v + 1/u = 1/f। सोल्यूशन कैसे करें सर, सिंपल, एक काम करो, जो हमें फाइंड करना है उसको एक साइड रोक लो। क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 1/u को हमने एक साइड रोक लिया, 1/v को दूसरी साइड ले गए, तो यहाँ पर प्लस का है ये 1/v, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास 1/f - 1/v आया, राइट। ओके ग्रेट। चलो अब क्या करना है सर, अब क्या करना है हमें, अब गिवन जो वैल्यूज हैं उसको पुट करते जाओ। 1/f है, f की जगह -10 रख दिया। अच्छा 1/v है, v की जगह हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 20 रख दिया प्लस का। अब यहाँ ध्यान दो, इसको हमें सॉल्व करना है। अब आपको मैथमेटिक्स का पूरा भरोसा लेकर चल रहा है, पूरा साथ लेकर चल रहा है, वो अगर आता है अच्छे से, एलसीएम सॉल्व करने आते हैं, फ्रैक्शन सॉल्व करने आते हैं, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो बेसिकली अब देखो हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि दोनों का एलसीएम 20 आ रहा था, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 आया, और ये माइनस साइन था इसलिए -2 आया। यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी था, माइनस 20 से 20 डिवाइड हुआ 1, तो -2 - 1/20, राइट। तो हमारे पास क्या आया, 1/u की वैल्यू क्या आई, -2 - 1 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो दैट मीन्स -3 हो गया, डिवाइडेड बाय 20। लेकिन क्या ये u की वैल्यू है, नहीं सर ये u की वैल्यू नहीं है, ये 1/u की वैल्यू है। इसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आपको लिखना है रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड, या टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड रेसिप्रोकल लोगे, ये उल्टे हो जाएंगे, आपके पास क्या आएगा, u = 20/3। देखो यहाँ पर आप कट करके 1 नहीं ला सकते थे न्यूमरेटर में, तो इसलिए वो छोड़ दो, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, उल्टा किया। अब आपको डिवाइड करना है, अगेन 20/3, आपको मैथ्स आनी चाहिए, डिवीजन आनी चाहिए। क्या है आंसर, u = -6.67। क्या आया, -6.67। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे एग्जाम में, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक है सर, आपने माइनस साइन नहीं लिखा यहां पर, नहीं लिखना, क्योंकि आपने बोल तो दिया, इसका मतलब यही तो है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.67 इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। जैसे आपने बोल दिया इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, ये अंडरस्टूड हो जाता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस मेजर हो रहा है ना, दैट मींस माइनस साइन है ना। तो इससे आप ये वैसे निकालते हो, अगर आपको बोला इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर है इतने डिस्टेंस पे, आप कहते हो अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लिख लेते हो, तो दोनों का मतलब सेम ही है, ये लैंग्वेज और ये। तो इसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। सो ग्रेट, जल्दी से अपनी नोटबुक रेडी करो, हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करना है क्वेश्चन देखते ही, और देखते सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। जल्दी से क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोला हुआ है यहाँ पर कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, यहाँ पर मिरर कन्वेक्स है, ठीक है, इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज डिस्टेंस भी दे दिया है। अच्छा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अगर आप नोटिस करोगे पहले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरे क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था इमेज डिस्टेंस, राइट। नहीं, पहले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था इमेज डिस्टेंस, दूसरे में फाइंड किया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अभी आप देख रहे हो फाइंड कर रहे हैं फोकल लेंथ। तो बेसिकली मिरर फॉर्मूला यही कहता है, तीनों के बीच में रिलेशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, और उन तीनों में से कोई दो चीज़ें पता है, हम तीसरी चीज़ फाइंड कर सकते हैं बहुत आराम से। तो हम अब तक इन तीनों क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो पहले केस में हमने इमेज डिस्टेंस फाइंड करी, दूसरे में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करा है, एंड तीसरे में हम लोग फोकल लेंथ फाइंड करने वाले हैं। और इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या हो जाए, एक डायग्राम बन जाए। डायग्राम में ध्यान देना, कन्वेक्स मिरर बोला है तो कन्वेक्स मिरर बनाना, कनकेव बना के मत आ जाना। डायग्राम आपने गलत बनाया, क्वेश्चन करेक्ट किया है, फिर 0 मिल जाएंगे, तो इसलिए ध्यान देना, डायग्राम अगर बना रहे हो तो करेक्ट बनाओ, ठीक है। आई वुड सजेस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम बना के आओ, क्योंकि उससे एक इंप्रेशन जाता है टीचर के ऊपर, यार बच्चे को आता है, बच्चे को कंसेप्चुअली समझ में आता है। तो छोटी मोटी मिस्टेक यहाँ वहाँ हुई है ना थोड़ी बहुत, तो वो इग्नोर हो जाती है। हाँ, अगर वैल्यू गलत आ गई उस मिस्टेक से तब तो नहीं होगी, बट फॉर एग्जांपल कुछ मिस कर दिया है, कहीं फ्रैक्शन लिखना मिस कर दिया है, यूनिट लिखना मिस कर दिया है, तो कभी कभी इग्नोर हो जाता है, बट आई वुड सजेस्ट अच्छे से लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर कन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट,
20 सेंटीमीटर, राइट। चलो उसके पीछे अब मिरर के बिहाइंड एक इमेज और बना रहा है, वो कितने डिस्टेंस में बना रहा है, वो 15 सेंटीमीटर। तो हमें ये दो चीज़ें दी हुई है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सर फोकल लेंथ, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे गिवन जो टर्म्स हैं। क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, अभी भी नेगेटिव लिखा है ना। अब हमें दिया हुआ है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ। राइट हैंड साइड में बन रहा है इमेज, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ग्रेट। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ, और फॉर्मूला अगेन सेम सिंपल, बार बार वही काम, फॉर्मूला यूज करना है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। क्या है सॉल्यूशन, अब वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू 1/15, सॉरी v की वैल्यू 15, u की वैल्यू -20, r = f हमें निकालना है, राइट। सो 1/f वहाँ लिख दिया हमने। नाउ हमने यहाँ पर वैल्यू को आगे सॉल्व किया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन आया यहाँ पर, तो 1/15 - 1/20 हुआ = 1/f। फर्दर सॉल्व करो, एलसीएम लो इनका, ठीक है। एलसीएम सॉल्व लेने के बाद 4 - 3 बाय कितना आएगा 60, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम है 60, राइट। सो = 1/f। ऊपर वाले को आप सॉल्व कर लो, 4 - 3 होता है 1, तो 1/f = आपके पास आया कितना, 1/60। 1/f आपके पास कितना आया, 1/60। ये फोकल लेंथ नहीं है हमारा, फोकल लेंथ क्या है, जब आप रेसिप्रोकल करोगे। ध्यान देने में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि गलती करते हैं स्टूडेंट्स। सो ऑलवेज टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो रेसिप्रोकल आपने लिया, आपका फोकल लेंथ आया 60। सर 60 आ रहा है प्लस का, हाँ एकदम, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, उसका फोकल लेंथ हमेशा राइट हैंड साइड बनता है, तो इसलिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव में आया है। अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज 60 सेंटीमीटर, ऐसा स्टेटमेंट लिखोगे और छोड़ दोगे। दैट्स इट। ये क्वेश्चन इतना इजी था, इतना आराम से। तो अभी तक मिरर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, अभी एक से एक के साथ एक फ्री टाइप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला प्लस मैग्निफिकेशन नहीं कर रहे हैं, वो भी हम आगे करेंगे क्लासेस में, राइट। तो दिस इज इट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करने वाले गाइस, ओके। सो स्टूडेंट्स चलो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। नाउ द पॉइंट इज, क्वेश्चन क्या टफ होने वाला है कि हमने अब 3 क्वेश्चन कर लिया है, तीनों के तीनों इजी थे, डायरेक्टली बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला थे, राइट। जरा एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके सामने, एक बार पॉज करके पढ़ो और रीड करो, समझो, कोशिश करो सॉल्व करने का, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, एन इमेज, क्या है क्वेश्चन, एन इमेज इज फॉर्म 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। एक इमेज बनी है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द मिरर। अब इस केस में हमें क्या दिया हुआ है, हमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है, बस हमें क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कुछ और नहीं है। मिरर फॉर्मूला यूज करते जाना है और आंसर निकाल देना है, राइट। तो जल्दी से एक बार डायग्राम देख लो। डायग्राम क्या है, वही चीज़, एक कन्वेक्स मिरर है। ध्यान दो, हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, हम लोग इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कनकेव मिरर रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने को, कि कन्वेक्स जब आता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उसको कनकेव समझ के सॉल्व करने लगते हैं, गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान देना कि कौन सा मिरर के बारे में बताया गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का इसलिए डायग्राम बनाया, और डायग्राम बनाओगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब हमें इमेज डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर पे, तो राइट हैंड साइड में इमेज बनेगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, इस बात का ध्यान देना। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही होता है, तो हमने रख दिया, हमें नहीं पता कितना है। फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, ग्रेट, सारी चीज़ें गिवन है, डायग्राम में ड्रॉन है, ओके। नाउ द पॉइंट इज, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड जो करना है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इमेज हमें डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर, सर 5 सेंटीमीटर प्लस में है, यस, क्योंकि राइट हैंड साइड में है। फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भी प्लस में है क्योंकि वो भी राइट हैंड साइड में है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का केस है ना। नाइस। फाइंड क्या करना है, हम बार बार बोल चुके हैं, वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कितना है नहीं पता, ये फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अगेन हमारा सेम फॉर्मूला, वही बार बार, 1/v + 1/u = 1/f, दैट्स इट। वैल्यू पुट करना शुरू करो। क्या वैल्यू डायरेक्टली पुट करना शुरू करते हैं, नहीं, देखो जो फाइंड करना है कोशिश करो उसको एक तरफ ले जाओ, एक तरफा बना दो। तो क्या है, हमें u फाइंड करना है, तो 1/u को एक साइड रख लो, 1/v को दूसरी साइड ले जाओ, ये प्लस में है तो जाके माइनस में बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1/f - 1/v, और अब वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। सो 1/u = क्या आया, 1/10, 10 क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था, माइनस 1/v की वैल्यू क्या है 5, तो 1/5 हो गया।
सॉल्व करो इसको फर्दर। अब देखो इस छोटे छोटे नंबर्स का एलसीएम लेना कितना आसान है यार। इसका एलसीएम क्या आएगा जल्दी बताओ। इसका एलसीएम आएगा कितना 10, ठीक है। 10 से 10 डिवाइड हुआ ऊपर आया 1, 10 5 से डिवाइड हुआ ऊपर आया 2 और माइनस साइन ये वाला, तो 1 माइनस टू, 1 माइनस टू कितना होता है -1 होता है सर, ठीक है। तो 1 बाई वी इज इक्वल 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या आया -1/10, ठीक है। क्या ये u की वैल्यू है? नहीं, ये u की वैल्यू नहीं है। कैसे फाइंड करना है u की वैल्यू? टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी विच इज -10 सेंटीमीटर। सर माइनस में आया u की वैल्यू 10, हमेशा माइनस में ही u की वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, इसलिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो u की वैल्यू क्या आया है -10, और उसको स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, बोलोगे द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। या फिर लिखोगे द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट, हो गया सॉल्व, आ गया आंसर, राइट। ऐसे ही और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। नोटबुक अपने पास रखिए। पॉइंट इज अब तक हमने बहुत इजी क्वेश्चन कर लिए हैं, क्या इस पर क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर दें? थोड़ा टफ कर देता हूँ यार इतने सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैसे चलेगा, प्रैक्टिस कैसे होगी? बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है जो कि इजी है, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई मिरर फॉर्मूला के ऊपर। एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज मैंने अभी टफ बनाया है इसको। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन ये है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पड़ा हुआ है फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। अभी तो आपको डायरेक्टली बता भी रहा है कौन सा मिरर है, उसका फोकल लेंथ भी गिवन है। बोला हुआ है फाइंड द पोजिशन नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन फाइंड करनी है एंड नेचर फाइंड करना है इमेज का। पोजीशन बोला है इस बार, इमेज डिस्टेंस नहीं बोल दिया है, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। कभी कभी जब ट्रांजिशन लेते हुए टफ लगता है, बट आगे जाके रेगुलर हैबिट हो जाएगी यार। पोजीशन कहीं पे वो पोजीशन ही पूछेंगे, इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऐसे ही करके पूछेंगे, राइट। अगेन सॉल्व कैसे करना है, हमें एक डायग्राम बनाना है। कन्वेक्स मिरर बनाओ, एक ऑब्जेक्ट रखो सामने, आपको पता है कैसे डायग्राम बनता है, इमेज आपको बनती हुई नजर आ रही है, बस यही फाइंड करना है, इमेज पोजीशन। नेचर तो साफ साफ पता है, नेचर तो साफ साफ दिख रहा है, वो है वर्चुअल। वर्चुअल ही नेचर तो हमेशा वर्चुअल ही रहेगा, राइट, एंड इरेक्ट भी रहेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व कैसे करना है सर? देखो सॉल्व हमें करना है बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। हमें सारी चीज़ें गिवन है, यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। फोकल लेंथ भी गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है, वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा तो -10 लिखा है। फोकल लेंथ राइट हैंड साइड में बनता है कन्वेक्स का तो पॉजिटिव रहेगा, बस यही चीज़ें ध्यान देनी है। साइन कन्वेंशन सही से ध्यान दे दिया ना, फॉर्मूला पुट करना ईजी होता है, सॉल्व करना फॉर्मूला से बहुत ईजी होता है, ठीक है। इमेज पोजिशन एंड नेचर फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है? अगेन हमारा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट, ग्रेट। हमें फाइंड करना है 1/v, तो 1/v को एक साइड रखो, बाकी चीज़ों को पहुँचा दो कहाँ पर, एक दूसरी साइड, या फिर पहले ही वैल्यू उसको पुट कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ पर पहले वैल्यू पुट कर दी है 1/v + 1/-10, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 है, एंड 1/f, f क्या है 15, ग्रेट, रख दिया हमने यहाँ पर। अब क्या है यहाँ पर देखो ध्यान से, 1/v अब माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/10 इज इक्वल टू 1/15। अब क्या करना है, -1/-10 को दूसरी साइड ले जाओ, चाहे पहले भी ले जा सकते थे, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो आपके पास आएगा 1/15 + 1/10। सॉल्व करो जल्दी से इसको, यही सॉल्व करना है, सारा खेल सॉल्विंग में यहीं पर है, ठीक है। तो आपने सॉल्व किया, इनके एलसीएम वगैरह लिया, सॉल्व करके आपके पास आया है 10 + 15 बाय, यहाँ पर एलसीएम नहीं लिया आपने, डायरेक्टली सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, राइट। सो 10 + 15/15 × 10, देखो आपके पास आंसर जो आने वाला है 1/v इज इक्वल टू 10 + 15 25 होता है, 15 × 10 कितना होता है? उसको सॉल्व करने से बढ़िया एक बार कट कर लो, क्योंकि मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है कि जब वो चीज़ें रिड्यूस हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती है, पहले सॉल्व कर लो। तो 5 से 25 गया, 5 से 3 टाइम्स में 15 गया, ठीक है। ओके 1/3 यहाँ आ गया। अब आपके पास, अब देखो यहाँ पर 5 था से कट किया, 2 टाइम्स में 10 गया, राइट। सो हमारे पास आया 1/v इज इक्वल टू 1/3 × 2 विच इज 6। तो अब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दो, हमारे पास क्या वैल्यू आई v की? हमारे पास वैल्यू आई v की 6 सेंटीमीटर। क्या लैंग्वेज लिखोगे? सिंस द इमेज डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर विच इज पॉजिटिव, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, thus the nature is virtual and direct। ये वैसे हमें पता है,
बट स्टेटमेंट में आप लिखोगे इस तरह बता के, अगर इमेज आई है पॉजिटिव में, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आई है, इसका मतलब इमेज राइट हैंड साइड बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इसलिए उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दैट्स इट, है ना, हो गया सॉल्व। एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को जल्दी से, एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं? हाँ चलो मैं दे रहा हूँ, एक बार देख लो। क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, सिंपल। अब करना क्या है, मैं अब ये एंड करने वाला हूँ सेशन, ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। इजी क्वेश्चन है, बोला है एन एरो इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर बोल दिया इन्होंने, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। ऑफ अ फोकल लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, आंसर ये है, लेकिन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखो ये क्या, ये वैल्यू मिल रही है आपको 11.1 सेंटीमीटर। ओके गाइस, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ाने वाले हैं, राइट। लेवल ऑफ क्वेश्चन में अब हम लोग ऐड करने वाले हैं मैग्निफिकेशन। अब तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला है। नाउ वी गोना टर्न द थिंग्स अराउंड, वी गोना ट्विस्ट द थिंग्स अराउंड, वी गोना मेक द क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट। अब हम लोग मैग्निफिकेशन इन्वॉल्व करने वाले हैं इसके अंदर और उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। तो स्टे देयर, हमेशा अपनी नोटबुक अभी लेकर बैठना, क्योंकि आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए टेक केयर, बाय बाय।